अजय कमलपति जय मामला जी की जय हो, हिमाणी माता की जय हो, जय धर्म की जय हो, पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के पूर्व का वर्णन कर रहे हैं। पूर्व में राजा मेघरथ के रूप में जन्म लिया धनरथ तीर्थंकर के यहाँ, और अब उन्हें भी वैराग हो गया। दोनों राजा मेघरथ और धनरथ दोनों भाइयों को राज्य संपदा से शरीर से अपने वैराग्य हुआ। दोनों मुनि महाराज बनकर तपस्या करने लगे। यहाँ पर वर्णन आया है 12 प्रकार के तप कर रहे हैं, 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बाह्य। तो कल हमने 6 प्रकार के बाह्य तप पढ़े थे, आज हम 6 प्रकार के अंतरंग तप पढ़ेंगे। ये 6 प्रकार के कौन कौन से अंतरंग तप होते हैं। प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयवृत्ति, चौथा स्वाध्याय, 5वां व्युत्तर और 6वां ध्यान। ये 6 प्रकार का अंतरंग तप कहलाता है। पहला प्रायश्चित, पापों का नाश करने वाला, आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुपय, विवेक, आयोजन, तप, छेद, पर्याय, उपस्थापन और प्रधान। ये 10 प्रकार का शुद्ध करने वाला प्रायश्चित है। यानी प्रायश्चित भी 10 प्रकार के हैं। अभी तक तो ऐसा होता है भैया गलती हो गई प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित ले लो, लेकिन कौन सा प्रायश्चित ले लो? प्रायश्चित भी 10 प्रकार के हैं। यहाँ पर 10 प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन किया गया है। प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, आयोजन, तप, छेद, पर्याय, उपस्थापन और प्रधान। बुद्धिमानों का ज्ञान का संचरित्र, तप, मुनि आदि गणगणों की मन वचन काया की बुद्धता पूर्वक विनय करनी चाहिए। कर्मों को नष्ट करने के लिए आचार्यों, सज्जनों को आचार्य उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्राम, गण, कुल, अंग, साधु, मनोज्ञ, इन 10 प्रकार के मुनियों की सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्ति कहलाता है। ये क्या चला है? ये अंतरंग तप चल रहे हैं। ये वैयावृत्ति गुणों का अमूल्य है। इंद्रियों का दमन करने के लिए मन वचन काय की बुद्धि पूर्वक वाचना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा, धर्मोपदेश आदि ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। स्वाध्याय भी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ये याद रखना चाहिए हमें। नंबर 1 बोलो, वाचना, वाचना नहीं बोलना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। दीवी पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार बाह्य आभ्यंतर परिग्रहों का त्याग कर कायशुद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये कायशुद्ध ही मोक्ष रूपी स्त्री का पिता है। इस प्रकार वियोग से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट का नाश करना चाहिए। शुक्र ध्यान के भी 4 भेद हैं। पहला प्रत्यक्ष वितर्क विचार, दूसरा एकक वितर्क विचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, चौथा व्युत्पन्न क्रिया निवृत्ति। शुक्र ध्यान के बारे में बहुत जाना, लेकिन शुक्र ध्यान के भी 4 भेद हैं। और बुद्ध शास्त्र में इस पर पूरा जैन धर्म इन्होंने रचित कर दिया है। ये चारों प्रकार का महाध्यान यानी ध्यान जो है ये भी क्या है? अंतरंग तप है। तो ये 4 प्रकार का महाध्यान समस्त कर्म भी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इसलिए मुनराजों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध कर इनका ध्यान करना चाहिए। विविधि बुद्धों को समझकर पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति प्रकट कर ये 12 प्रकार का पूर्ण तपस्या करना चाहिए। 6 प्रकार का अंतरंग और 6 प्रकार का वैराग्य। जो मनुष्य पापों को शांत करने के लिए मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार पाप रहित पूर्ण तपस्या का पालन करते हैं, वे अनंत दुख का प्राप्त करते हैं। कोई कॉपी पेन कहाँ है? कॉपी पेन इसमें पता नहीं कहाँ चली इसी के अंदर रखी रहती थी ना। कहाँ चली यहाँ तो नहीं रखती थी। वो तो हफ्ते और से नहीं। नोट तो करो। देना ऊपर, वो देखो ऊपर रखी शायद, ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर है, ऊपर से वो देख सब रखी ना।
उनकी लंबाई नहीं पहुँच पा रही है। हाथ और एंगल ही देख सुन नहीं विवेक पुरुषों को समस्त मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति प्रकट कर 12 प्रकार का पूर्ण तपस्या करना चाहिए। जो मनुष्य पापों को शांत करने के लिए मन वचन कायी शुद्धि पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार पाप रहित पूर्ण तपस्या का पालन करते हैं, वे अनंत सुख सागर को प्राप्त करते हैं और मुक्ति के स्वीकार के उपलब्धि करते हैं। वनराज मेघनाद ने अपने छोटे भाई धर्मराज के साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऊपर लिखा तपस्या का अनुष्ठान किया था। उसको मैं संक्षेप से कहता हूँ। उन वनराजों ने मनुष्यों के लिए अथाह 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष आदि का अनशन तप किया। अनशन तप पढ़ाया था, 4 प्रकार का आहार का त्याग। इसी प्रकार में मेघनाद मुनिराज निंदा परिश्रम दूर करने के लिए 1 ग्रास 2 ग्रास लेकर अब मोदक प्राप्त करते थे। कल जो बात आई थी वो मोदक या अब मोदक भूख से कम खाना, आहार लिया तो केवल 1 ही ग्रास लिया, 2 ग्रास लिया या 10 ग्रास लिए, ऐसे करके अपने आहार को कंट्रोल में कर लेना। भूख से कम अनशन में तो सब बिल्कुल ही खत्म हो अंदर में 4 प्रकार का आहार करते हैं। जल भी नहीं दे सकते, ना कुछ नहीं सकते 4 प्रकार का आहार करते हैं क्योंकि चतुर्काल में तैरन बहुत होता है। तो तैरन क्रिया ज्यादा होने के कारण एक साल तक भी आहार नहीं करते, लेकिन उनके शरीर में कहीं भी कोई कमी दिखाई नहीं देती, बल्कि जो आहार करते हैं क्यों तो उनकी कांति बढ़ती जाती है। ये चमत्कार होता है। मुनिराज रति पर संख्या नाम का श्रेष्ठ तपस्या करने के लिए भिक्षा के समय अमुक दाता करेगा तो आहार करूंगा। रति संख्या यानी ऐसी कोई विधि बना लेना कि ऐसी मेरी विधि होगी तो मैं आहार करूंगा। अमुक आहार मिलेगा तो लूंगा, चातुर्मास में नहीं लूंगा इत्यादि कठिन प्रतिज्ञा करते थे। वे मुनिराज अपने छोटे भाई के साथ इंद्रियां आदि को दमन करने के लिए गर्म जल के साथ अनंत सुख देने वाला पवित्र और नील आहार देते थे। गर्म जल का मतलब प्राशुद्ध किया हुआ। चतुर्मुनि ध्यान की वृद्धि के लिए शमशान, निर्जन वन, पुणे घर, गुफा, वृक्षों की कोटर आदि में गैया धारण करते थे। वे मुनि कायकले अध्ययन करने के लिए अथह ग्रीष्म समय में सूर्य की किरणों के संतत हुए पर्वत की शिला पर सूर्य के सामने भूतल से विराजमान होते। कायकले क्या होता है? कायकले बात करते हैं। ज्येष्ठ की गर्मी में पत्थर की शिला पर बैठकर और सूर्य की तरफ मुड़ करके तपस्या करना। शीतकाल में नदी के किनारे बैठकर पेड़ के नीचे तपस्या करना। कितना कठिन है। ठंड में पेड़ के नीचे, गर्मी में यदि नदी के किनारे चले जाओ तो ठंडी हवा लगती है, और ठंड में यदि नदी के किनारे चले जाओ तो कुल्फी हो जाएगी। लेकिन वो काय कलेश करते हैं अपने काय को, कलेश काय कलेश होते काय को कष्ट देना। जैसे आजकल घर में कहते हैं काय कलेश हो गया, घर वाला कलेश नहीं है। काय को कष्ट करना। वर्षा ऋतु की रात्रि में पापों का नाश करने के लिए पक्षियों के घोंसले से भरे हुए घोर और तेज वायु के उड़ते हुए वृक्ष के नीचे विराजमान होते थे। वे मुनिराज जाड़े के दिनों में अपने भाई के साथ बर्फ से ढके हुए घोर ठंडे चौके में काय का धारण कर विराजमान होते थे। यदि उनके शरीर में कोई दोष अकस्मात कर जाता तो वे उसकी बुद्धि के लिए बिना किसी आदत के उसी समय प्रायश्चित देते थे। ये किसका वर्णन चल रहा है? ये शांतिनाथ भगवान के पूर्व भक्त में जो राजा मेघनाद बने थे, बाद में मुनिराज थे, उनका वर्णन चल रहा है कि मुनि महाराज होने के बाद कैसी चर्या थी। वे बुद्धिमान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मुनि आदि को मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक विद्या आदि अनेक गुण देने वाला विनय धारण करते थे। वे अपने भाई के साथ 10 प्रकार के ज्ञानी तपस्वी मुनियों को आत्मिक अनेक गुण देने वाला विजयवती करते थे। वे मुनि अज्ञान दूर करने के लिए, ज्ञान संपादन करने के लिए स्वाध्याय की शुद्धता को प्राप्त होकर अंगभूत प्रकीर्णकों का सदा पाठ किया करते थे।
वे शरीर के मोहम्मद छोड़कर समस्त अशुभ कर्मों की अग्नि को बुझाने के लिए वेग के समान पक्ष, महीना, 6 महीना, 1 वर्ष आदि का वीर धारण करते थे। अपने हृदय को धर्म और तुल ध्यान में लगाने वाले शुद्ध बुद्धि वाले वे महाराज विंध्य आर्थ बौद्ध ध्यान को 100% कभी हृदय में धारण नहीं करते थे। आत्म और बौद्ध ध्यान जो होता है ये नीच गतियों में ले जाने वाला है, इसलिए इन सभी का उनका त्याग रहता है। किंतु वे मुनि अपने मन में पदार्थ और नए से परिपूर्ण कामनाओं के उत्पन्न हुए चारों प्रकार के उत्कृष्ट धर्म ध्यान का सदा चिंतन करते थे। वे ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान आ गया तो कभी भी अपने मन के संकल्पों को छोड़कर रथ के दीपक के समान स्वच्छ और दुर्बीन मन को जलाने के लिए अग्नि के समान प्रथम सुख ध्यान धारण करते थे। इसी प्रकार से महाराज अपने भाई के साथ अपनी भक्ति को न छिपाकर अत्यंत घोर तीव्र पाप रहित 12 प्रकार का तपस्या करते थे। उन विद्वानों ने जिनका झूठ, चोरी और भ्रम कर गए इन 5 पापों का मन वचन कायम और कर्म कार्य की अनुमोदन से मरण पर्यंत त्याग कर दिया। ये 5 वर्षों का महाव्रती होते हैं महाराज और कर्म कार्य की अनुमोदन में भी नहीं करते। वे दयालु महाराज क्रिया, भाषा, प्रेरणा, आदान निष्पेषण, उत्सर्ग इन 5 समितियों को बड़े ध्यान से पालन करते थे। किसी भी महाराज की ये 5 समिति बहुत इम्पोर्टेंट होती है उनके जीवन में। उनसे उनकी गुरु बनती है। क्रिया समिति, भाषा समिति, ईश्वरा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति, ये 5 समिति सब महाराज के बारे में हम पहले विस्तार से कर चुके हैं। तो इनका पालन करते समय विशेष ध्यान रखते हैं और 3 बुद्धि मन वचन काय यानी पालन करने वाले श्री महाराज अपने ध्यान योग के बल से मन वचन काय की प्रवृत्तियों को निग्रह करते थे। बाकी कल पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। क्या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, जो वाणी मस्त धर्म सदा दे तो ये जिन वाणी भारती तो जब जने